फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग कैसे हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक हूँ। और फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितिया त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी सिस्टर को, जो लोग जितिया का व्रत किए हैं और अपने बच्चों के लिए किए हैं, तो उनको सबसे पहले ये बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था फ्रेंड्स बहुत लेट में मैंने अपलोड किया था और आज का भी ब्लॉग जो है वो लेट में ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा हम भी बिजी हो गए थे, टाइम नहीं मिला था। कल फास्ट था, तो आप लोगों को तो पता ही है, फास्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है टाइम का और एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इसलिए आज भी मैं लेट हो गई हूँ, तो सॉरी, माफ कर दीजिएगा। और ये जो ब्लॉग्स होने वाला है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? वो हमारी एक अभी सिस्टर है, जिनका नाम सॉरी चैनल जो है अभी नाम से है। उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आप मुझे एक सजेशन दीजिए। और सजेशन वो क्या है फ्रेंड्स, कि मैं घर बैठे जॉब कर सकूं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, उनका ये सवाल था। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिजनेस सिर्फ बड़े लोग ही करते हैं, बिजनेस छोटे लोग भी करते हैं, छोटे से ही बड़े लेवल पे जाते हैं, पर बिजनेस तो बिजनेस होता है ना। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें तो पैसा चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। तो बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए, कितने में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? वो भी एक हाउस वाइफ है जो घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। आज हाउस वाइफ के लिए है कि वो चाहे तो अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप स्टार्ट करके वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे जो होता है ना फ्रेंड्स, ग्रो होने लगती है शॉप। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, चलता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज मैं उन्हीं का डिमांड पूरी करने वाली हूँ और उनके लिए ये ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो अभी जी, थैंक यू सो मच जी, आपने अपना सवाल रखा और अपना कम से कम आपने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। और आपका जो सवाल है ना फ्रेंड्स, सबके लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं कहती हूँ, उन्होंने जो सवाल किया है ना, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका सवाल मुझे अच्छा लगा, तो भी मैं दोबारा ब्लॉग्स बना रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने पहले से भी ब्लॉग्स बना रखा है फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं क्यों बना रही हूँ फिर से, उसका भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है फ्रेंड्स, कि आज मैं आपको अपना, स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखी होगी, शुरू से ही मैं अपनी दुकान आपको मैंने दिखाया और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो शॉप स्टार्ट की है वो कितने तक किया है। तो फ्रेंड्स, जो उन्होंने सवाल किया था, उनका सवाल था 40 से 50 हजार में हम कैसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा एग्जाम्पल, और आपने स्टार्टिंग में भी वीडियो में देखा होगा कि आप कैसा स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने भी 40 से 50 हजार के बजट में ही अपना शॉप स्टार्ट किया और वो मैं भी घर से ही स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं खाली बैठी रहती थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ कर लिया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के डेट में ना खाली बैठना नहीं चाहिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मेरे पर प्रेशर था, मेरे पास बहुत सारा कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां थी, उससे हटकर मैंने सोचा कुछ मुझे करना चाहिए, वो भी अपने लिए। तो इसलिए मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी शॉप आपको कैसी लगती है। तो मैं बच्चों को लेने जाती थी फ्रेंड्स स्कूल से, उसके बाद ना मेरे पास टाइम बहुत रहता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं टाइम के अनुसार, दोपहर में तो दुकान ऐसे ही बंद किया जा सकता है, तो क्यों नहीं मैं थोड़ी सी मेहनतें कर लूँ बैठकर। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने मेरी चीजों को समझा कि ये भी कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया। और फ्रेंड्स, 40 से 50 हजार रुपए ही था हमारे पास, ज्यादा नहीं था हमारे पास भी लागत। तो हमने क्या किया, हमारा जो होलसेल मार्केट है ना स्टार्टिंग में है, यहाँ से जो घर का है, जो पास में पड़ता है एरिया, सदर बाजार पड़ता है मेरे घर के पास, जो होलसेल मार्केट है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, जब मेरे पास 40 से 50 हजार था, लेकिन 40 से 50 हजार रुपये मैंने एकदम से इन्वेस्ट नहीं किया है। कैसे इन्वेस्ट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आप नए हो ना वीडियो पे, मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलती हूँ, मैं जल्दी से आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे होंगे और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, तो जितनी जल्दी सोचूंगी कोशिश करने की कोशिश करूंगी मैं कि जल्दी जल्दी बोलूं और फास्ट बोलूं। अगर कोई छूट जाए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, अपना सवाल जरूर रखना और पूछना। तो फिर सबसे पहले आ जाते हैं कि 40 से 50 हजार में मैंने अपना सफर कैसे तय किया। 40 से 50 हजार रुपए तो थे मेरे पास फ्रेंड्स, लेकिन काउंटर से लेकर जितने भी बॉक्स हैं उसको छोड़कर सिर्फ मैं लागत की बात करूंगी,
क्योंकि वो आपके ऊपर होता है कि अपनी शॉप में कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसा मतलब रेक बना सकते हो, आप कैसा काउंटर पसंद करते हो और कैसा लेकर आते हो, वो आपके बजट में होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी फ्रेंड, जो हमने मटेरियल लाया है, जो प्रोडक्ट हमने भरा है, उसकी बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत ज्यादा लग जाता है, इसमें जितना ही लगाओ ना उतना ही कम होता है, लेकिन कम से कम में मैंने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे जब मेरी शॉप ग्रो करी है ना, तब मैं ऐड करती गई हूँ और बढ़ाती गई हूँ। तो शुरू से मैं आपको बताती हूँ, 40 से 50 हजार तो रुपए तो मेरे पास थे फ्रेंड्स, लेकिन मैं क्या करी, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं होलसेल मार्केट गई। मार्केट जाने के बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैं हफ्ता 15 दिन 1 महीने ना पहले से ही मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था, प्लानिंग था मेरा कि मुझे कॉस्मेटिक का शॉप ही करना है, मैं ये चीज कर लूंगी। तो मैं कंफर्टेबल थी फ्रेंड्स कि मैं ये बिजनेस कर लूंगी और मैं संभाल लूंगी, तभी मैंने ये बिजनेस किया है। क्योंकि कभी भी बिजनेस करने के लिए ना फ्रेंड्स, हमें कंफर्टेबल होना जरूरी है और हमें इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, कम से कम बेसिक जानकारियां हमें पता होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और आगे चलकर हम बिजनेस में ना ग्रो करेंगे और सक्सेस हो पाते हैं, वरना बहुत कम होते हैं कि सक्सेसफुल हो। तो फ्रेंड्स, जब मैं होलसेल मार्केट गई ना, तो वहां पे सबसे पहले मैंने 15 दिन 20 दिन मार्केट में अपना टाइम दिया। मैं मार्केट जाती थी, घूमती थी, हर चीज का रेट प्राइस पता करती थी कि होलसेल मार्केट का जो है प्राइस वो क्या है। और जब मेरा जो मार्केट लोकल एरिया है, जैसे शॉप हो गए, बाजार हो गए ना, मार्केट वगैरह हम लोग जाते हैं ना करने के लिए, तो यहाँ मैं घूमती थी कि ये वाली चीज वहाँ इतना में मिलता है, तो यहाँ पर सेल कितने में होता है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी अगर हमें कोई दुकान वाला ठगता भी है ना फ्रेंड्स, तो हमें पता होता है कि ये चीज इतने में सेल हो रही है, हमें यहाँ से इतना में पड़ रहा है, तो हम क्या ही इसमें बचा पाएंगे, क्या ही मुनाफा होगा। और हमें फिर बिजली बिल भी तो देना पड़ता है ना, और हमारा पूरा का पूरा घर भी इसी पे डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वहां गई और ये सब मैंने देखा और टाइम दिया। जब मैं चीजों को समझ गई कि ये सब चीज का इतना मतलब इतना हद तक 10% 20 30% इतना मार्जिन होता है, मिनिमम मैं लेकर चलती हूँ कि इतना हो जाता है, तब जाकर मैं ये शॉप कर सकती हूँ और इतना तो मैं बचा लूंगी। तब मैंने अपने पति से बोला कि चलो अब हम अपने शॉप में सामान लाना स्टार्ट करते। तो फिर क्या किया फ्रेंड्स, फिर मैं गई शॉप पर और वहां गई और वहां से काउंटर लेकर आई, नॉर्मल काउंटर लेके आई हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। मैं ज्यादा हैवी और फैंसी काउंटर स्टार्टिंग में नहीं लाई थी, तो मैं नॉर्मल ही लेकर आई हूँ। उसके बाद जो काउंटर वो होता है, रेक होता है, वो मैं लोहे का लेकर आई हूँ, ताकि ये खराब ना हो जल्दी। वैसे ग्लास का भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आप चाहे तो ग्लास का लगवा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने लोहे का लिया है। ये बना बनाया आता है, तो ये भी मैंने रेडीमेड ही लिया है, मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने हिसाब से ली। आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कैसा चाहिए। अब मैं आती हूँ फ्रेंड्स मार्केट पर। वहां पर मैं गई और शॉप में मैंने बात किया होलसेल वालों से कि भैया मैंने नई शॉप खोली है, और मुझे वैरायटी बना कर दो, है ना। तो सबसे पहले मैं 10 हजार का माल ली। पूछो क्यों 10 का ही ली, मेरे पास तो 40 से 50 हजार थे फ्रेंड्स, लेकिन मैं 10 हजार का ही माल ली। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी शॉप पर गई हूँ ना, तो 5 हजार 10 हजार 2 हजार 3 हजार करके ही मैंने आइटम को धीरे धीरे अपने शॉप पर भरा है और कवर किया है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, एकदम से हमें ना प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है, और फिर एक्सपायर भी हो जाते हैं, नेल पेंट वगैरह होते हैं, ज्यादा टाइम हो जाता है, अगर हमारी शॉप में नहीं वो बिकता है तो क्या होता है, वो सूख जाता है और वो खराब भी हो जाता है। तो इससे हमारा नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया। मैंने बहुत सारी दुकान में गई और मैं बात भी करी भैया से कि मुझे बहुत सारे आइडियाज भी मुझे दिया गया कि नहीं, आप 10 से 20 हजार रुपए का सामान ले लीजिए एक ही बार, इतनी वैरायटी बन जाएगी। बट मैंने ऐसा नहीं किया फ्रेंड्स, मैं किसी की भी बात में नहीं आई, मैंने अपने हिसाब से हमेशा मैंने कवर किया, हर वैरायटी मैंने कवर किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया। एक ही दुकान के निर्भर मैं नहीं रही, क्योंकि अगर एक दुकान के भरोसे में बैठती ना फ्रेंड्स, तो मुझे पता नहीं चलता कि बाकी में ये जो दुकान वाला है मुझे सही रेट पर माल दे रहा है। तो इसीलिए मैं 5 से 6 शॉप ऐसे है जो अब मैं रेगुलर पकड़ रखी हूँ, उन्हीं की शॉप से लेके आती हूँ। फिर भी बीच बीच में कहीं ना कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि मैं दूसरे शॉप पर चली ही जाती हूँ नए नए, ताकि रेटों का पता चलता रहे, प्राइस का, कि हाँ कौन सी चीज कितने में मिल रही है और कितना बेनिफिट इनके शॉप से है और उनकी शॉप से कितना बेनिफिट है। तो ये सब जानकारियां जो है ना फ्रेंड्स, ये बेसिक है, ये सब चीज हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि
होलसेल वाले भी ना देखिए कम नहीं होते। अगर इधर से मतलब दे रहे हैं तो उधर से वो दूसरे प्रोडक्ट से वो ले लेते हैं, तो आप इन चीजों से सावधान रहिएगा। तो मेरा तो पास में पड़ता है फ्रेंड्स, तो मैं 10 से 20 हजार तक ऐसे करते करते मैं 50 हजार रुपए का माल अपनी शॉप में भरी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, अब हमारे शॉप पे कस्टमर आने लगे। कस्टमर का डिमांड से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चीज रखनी है और क्या चीज नहीं रखनी है। तो सबसे ज्यादा जो फोकस मैंने किया ना, वो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जो रेगुलर जो घर में चलती है, और रेगुलर ज्यादातर जो जो बच्चों को डिमांड होता है, जो बच्चों की मतलब चीजें होती है ना, प्रोडक्ट खिलौने वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज को और श्रृंगार का मैंने ऐड किया। फिर क्या होने लगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारे शॉप पर ना लेडीज आने लगी, लड़कियों आने लगे। तो उनका कहना था कि दीदी आप थोड़ा सा मतलब कुर्ती वगैरह भी रखिए, हम यहाँ से ले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमने शॉप स्टार्ट किया था तो मेरी शॉप ना बहुत खाली खाली लगता था, और मुझे लगता था कहाँ कहीं से मेरे पास कुछ पैसे आ जाए, 1 लाख 2 लाख रुपए, और मैं जितनी जल्दी हो सके ना अपनी शॉप में मैं भर लूँ सामान। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। जो मेरे पर्सनली में जो पैसे थे ना, वो भी मैं धीरे धीरे लगा देती थी कि मेरी शॉप में सामान कम है, तो अब मैं इतना लगाऊंगी तो कुछ होगा। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ना, जितना लगाओ उतना ही कम है, बिजनेस बिजनेस ही होता है। तो एक छोटे से बिजनेस को ही हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है आपको, आपको एकदम से 2 4 लाख रुपए नहीं लगाना है। आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही करके माल लाना है। और जैसे जैसे आपकी जो कस्टमर का जो डिमांड होता है ना, तो उसी के हिसाब से ऐड करते रहिए। आपको खुद पता चलता रहेगा कि आपकी दुकान में सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है और कस्टमर आपका डिमांड क्या कर रहा है। तो ये होता है छोटी सी शॉप का स्टार्टिंग। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका फेस्टिवल आता रहेगा ना, जैसे अभी करवा चौथ आने वाली है, नवरात्रि आने वाले, तो आपको पता चल जाएगा कि नवरात्रि में क्या सेल होगी, तो आप वो चीजें लाइए। फिर उसके बाद आएगी दिवाली, करवा चौथ, तो आप उसके हिसाब से रखिए। आपको जब 1 साल हो जाएगा ना फ्रेंड, तो आपको ना मतलब आइडिया हो जाएगा कि हमारी शॉप में सबसे ज्यादा क्या सेल होता है और कब कब हमारे शॉप ज्यादा चलता है। तो फ्रेंड्स जब मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम स्टार्टिंग में शॉप खोलते हैं ना, तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ना एकदम से जिस महीने में आप खोलेंगे ना, उस महीने में आपकी शॉप बहुत अच्छी चलेगी। बट जब दूसरा महीना या तीसरा महीना लग जाएगा ना फ्रेंड्स, तो आपका जो शॉप है वो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपके शॉप पे कोई भी कस्टमर नहीं आएगा और आपका बोनी तक नहीं होगा। तो यहीं पे इंसान क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है कि पता नहीं हमने कहाँ पे खोल लिया, हमारे शॉप पर तो कोई आ ही नहीं रहा, अब हम क्या करें। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हर एक नया काम में टाइम लगता है, स्टार्ट जब हम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 से 2 साल का टाइम दीजिए। अगर 2 से या 3 साल तक भी अगर आपकी शॉप नहीं चलती है, ग्रो नहीं होता है ना, तब आप समझिए कि आपकी शॉप इस जगह पे नहीं चलने वाली है। तो अगर आपकी शॉप आप अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि वहां पर लेडीज का आना जाना है या नहीं, तभी आप खोलिए, वरना आप मत ही खोलिए तो अच्छा होगा। और फिर भी अगर आप खोलना चाहते हैं, आपको लगता है जैसे मेरा रोड है, जो मेरी गली है वो चालू है गली है, मतलब पब्लिक का आना जाना है, तो आप धीरे धीरे आप बढ़ाइए, माल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए रेगुलर चीजों से, तो आपको पता चलेगा। रेगुलर में क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्यों कहती हूँ मैं, क्योंकि रेगुलर हमें पता है कि हम रोज घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें आप रखोगे ना, तभी जाकर कस्टमर डेली आते हैं। क्योंकि कोई भी नया कस्टमर जब आता है ना दुकान पे, तो वो छोटी चीजें ही लेना आता है। जब आपकी जो छोटी चीजें 1 या 2 सामान आपके दुकान से लेके जाएगा ना फ्रेंड, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, इनका बात करने का तरीका, इनका विचार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो कहीं जाके कस्टमर क्या होता है, रेगुलर आने लगता है, यानी कि वो रिपीट होने लगता है। तब मान लीजिए कि वो कस्टमर अब हमारी शॉप से वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारी शॉप से ही सामान लेकर जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको आइडियाज होने लगेगा और आप सामान ऐड करते रहेंगे, और कब आपका शॉप भर जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप स्टार्टिंग में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती थी वहां पर देखिएगा आप, मेरे शॉप में कितना कम सामान था, और आप देखिए मैंने कितना भर लिया है। अभी भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा कम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि बजट में नहीं है। जैसा मेरा शॉप ग्रो करता है, चलता है, तो मैं उसी चीज को सेल करती हूँ। वो जो पैसा आता है ना फ्रेंड्स, तो मैं अभी तक क्या कर रही हूँ, अपनी शॉप में ही लगा रही हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे हस्बैंड जो कमाते हैं ना, उनसे भी मैं पैसे ले लेके अपनी शॉप में ही लगा देती हूँ कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ये लाना है, वो लाना है। तो ऐसा होता रहता है फ्रेंड। ये कब तक चलेगा, 2 से 3 साल तक चलता रहेगा, जब तक हमारी शॉप एक अच्छा सा ग्रो नहीं कर जाएगा, हर मामले में हर प्रोडक्ट हमारी कॉस्मेटिक की शॉप में ऐड नहीं कर लेते ना, तब तक ये सफर हमारा चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था मतलब नॉर्मल शॉप जो हम खोल सकते हैं, जो हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ
कि जो हम बाहर में करते हैं ना, रेंट पे लेके करते हैं, मार्केट में खोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, बिजली बिल देना है, हमें रेंट भी देना होता है। तो वहां पर आप 40 से 50 हजार में नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते अपना बिजनेस। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें पूरा प्रेशर हमारे ऊपर होता है, हमें देना भी होता है। तो अब जब हमारी सेल ही नहीं होगी तो हम कहाँ से भरेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, कम से कम आपके पास 2 से 3 लाख रुपए होना चाहिए, तभी जाके आपकी ये शॉप स्टार्ट हो सकता है। बट जो घर से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये लोग इतने में स्टार्ट, 40 से 50 हजार में वो अच्छा से स्टार्ट कर सकते हैं, और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो अच्छे से ग्रो भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, दुकान चलेगी फ्रेंड, और अच्छे खासे चलेगी। तो आई होप आप लोगों की आज की वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया हो आपको समझ में आया हो, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको बहुत फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और मैं जितना सोचती हूँ कि छोटी सी ब्लॉग्स में ही सारे चीज को कवर करूँ ना फ्रेंड्स, नहीं हो पाता है, लंबा हो ऑलरेडी वो हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को फिर से यहीं पर एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहिए और मस्त रहिए। और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर कोई सवाल अभी भी आपका है तो।